अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नाज़ियाज़ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी, जिसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं। 200 ग्राम सूजी, 200 ग्राम शुगर, 2 कप मिल्क, 200 ग्राम खोया, 150 से 200 ग्राम घी, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 200 ग्राम मिल्क पाउडर, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम कागज़ी बादाम और 10 ग्राम मगज़। तो इसके लिए हमें एक पैन लेना है और पैन में हमें 1 टेबलस्पून के करीब में घी डालना है। घी जब हमारा हल्का गर्म हो जाए इस तरीके से, तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें कट कर लिए हैं। तो एक एक करके अलग अलग हमें ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देना है, देखिए इस तरीके से, और उसे चलाना है। और एक एक करके हमें ड्राई फ्रूट्स डालते रहना है धीरे धीरे। और ड्राई फ्रूट्स को डालते टाइम में इसे हल्के हाथों से चलाते रहना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, तो हमें धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते टाइम में इस बात का ध्यान रहे कि फ्लेम हमारा मीडियम रहे, लो रहे, हाई ना हो। तो फ्लेम पर ध्यान देते रहना है, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट लगेगा वैसा देंगे, लेकिन हाई ना रखेंगे। और ये देखिए इस तरीके से चलाते रहना है, क्योंकि ये महीन बारीक कटा हुआ है तो इसे जलने का ख़तरा रहता है। तो इसे हमें रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है। जब हमारा ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लें और इसी बर्तन में हमें 1 टेबलस्पून घी डालना है और घी के बाद सूजी। तो सूजी हमें पहले डालना है इस तरीके से, और सूजी डाल करके हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि सूजी हमें तब तक चलाना है जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए और ये घी छोड़ ना दे। तो ये हल्का भुना जाएगा इस तरीके से। देखिए, जब इसका कलर चेंज होने लगे तब इसमें हमें चीनी ऐड कर देना है। तो चीनी ऐड करने के टाइम में ये थोड़ा टाइट लगने लगेगा इस तरीके से। तो इसमें हमें दूध डालना है। जो 2 कप दूध हमने लिया था उसमें से 1 कप दूध हमें इसमें ऐड कर देना है। और दूध के डालते ही देखिए किस तरीके का बबल बनने लगा है। ये चीनी को पिघलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरीके से देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट होने लगी। और चलाते रहना है हमें ताकि ये सट ना जाए नीचे में। इसी तरीके से चलाते हुए धीरे धीरे इसके कलर को चेंज होने देना है। और उसके बाद जो हमने रखा था पाउडर, मिल्क पाउडर, उसे भी डालना है। तो मिल्क पाउडर डालते हुए देखिए लम्स का ध्यान रखें, इसे धीरे से डालें, चलाएं, फिर डालें इस तरीके से। फिर जो बचे हुए हैं जितने सारे मिल्क पाउडर वो डाल दें। 200 ग्राम के करीब हमने लिए थे मिल्क पाउडर, वो इस तरीके से मिक्स कर देना है और चलाते रहना है। और अब हमें ऐड करना है इसमें जो हमने दूध बचा कर रखा था 1 कप, तो उस दूध को ऐड कर देना है और फिर चलाना है। तो किसी भी अच्छी चीज़ को खाने के लिए मेहनत तो लगता है। तो ये हमारा 200 ग्राम का बना हुआ सारा है, तो कम लगेगा ताकत, लेकिन मेहनत तो बराबर है। इस तरीके से देखिए चलाते हुए रहना है। और दूध, चीनी सब इस तरीके से मिल गए हैं आपस में। ये देखिए कलर भी बिल्कुल राबड़ी की तरह चेंज हो रहा है। ये इस तरीके का ध्यान दें कि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। ये देखिए हमने लम्स को तोड़ने के लिए इस तरीके से स्पैचुला को दबाया
अब इसमें जो खोया था हमारा उसको हाथों से चूर कर रखा है, तो उस खोए को डाल देना है और वो भी इसी तरीके से डालते हुए मिक्स करना है। देखिए, तो खोया में भी हमारा बहुत सारा गोल गोल बना हुआ है, उसे भी इसी तरीके से स्पैचुला से तोड़ते रहना है, मिक्स करते रहना है जब तक ये बिल्कुल घुल ना जाए हमारे मिठाई में। तो अफ़गानी मिठाई है, तो अफ़गानी मिठाई में थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन टेस्ट भी अपना देता है वो बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इलायची पाउडर के डालते ही स्मेल ऐसा आने लगा कि मानो मिठाई तैयार हो चुकी है, लेकिन नहीं, थोड़ा और भूनने की ज़रूरत है। और इसमें ऐड होगा 1 टेबलस्पून के करीब में घी। तो घी ये हमारा लास्ट का प्रोसेस है। हमारा सारा भुना चुका है। अब इसमें घी डाल के चारों तरफ से इसे देखना है, ये बिल्कुल छूट चुका है पैन से, तो समझिए ये तैयार हो गया है। तो ये हमारी मिठाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हमें एक सरफेस तैयार रखना है। तो इससे पहले अब इसमें हमें डालना है कटिंग किया हुआ, जो फ्राई किया हुआ हमारा ड्राई फ्रूट्स था, उसे ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरीके से धीरे धीरे डालेंगे और डाल करके देखना है कि ये चारों तरफ में मिक्स हो रहा है कि नहीं। बस इसी तरीके से मिक्स करते रहना है इसे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। ये मिठाई का बहुत अच्छा तरीका है जो घर में बनता है, और आप बनाएंगे, मेरी बात माने, आपने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई होगी यहाँ, तो आप ट्राई ज़रूर करें। आपको बिल्कुल अलग टेस्ट लगेगा इसका और खाने में भी लाजवाब। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ये देखिए हमारा स्पैचुला छोड़ रहा है, यानी समझिए ये तैयार हो चुका है। तो तैयार होते हुए बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा सरफेस तैयार रहे। गरम गरम इसे हमें डालना है उस काउंटर पे। तो देखिए इस तरीके से अब हमें काउंटर पे डाल देना है। फ्लेम ऑफ किया, इस तरीके से डालकर स्पैचुला के सहारे हमें हल्का हल्के हाथों से इसे दबाकर पतला कर लेना है इस तरीके से। ये गरम गरम में बहुत अच्छा होता है, कटिंग करने के लिए भी सही, तो इसलिए हमें तैयारी रखनी होती है गरम गरम में करने के लिए। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रखे हुए थे बचे हुए, वो इसमें डाल करके सेट कर देना है। तो इस तरीके से तो ये सेट नहीं होगा, तो मैं इसे किसी भारी चीज़ से, बेलन के सहारे मैं इसे दबा करके सेट करती हूँ। आप चाहे तो स्पैचुला के सहारे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन से करती हूँ ताकि ये एक तरह का साइज़ में बन भी जाए, सेट हो जाए। देखिए इस तरीके से, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसे कटिंग करने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेती हूँ, और कटिंग भी गरम में ही होगा, ठंडे में इसकी कटिंग सही नहीं होती है। तो आप चाहे इसका जो भी शेप दें, मैं इसे इस चाकू से लंबा लंबा करके बीच से काट देती हूँ। मुझे ये मिठाई इतनी पसंद है कि मैं इसे बना करके भी रखती हूँ। तो कभी कभी मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, गेस्ट आ गए या फिर बच्चे हैं घर में, तो बच्चों के देने के लिए भी आसान होता है, गेस्ट के लिए भी ये सही रहता है। तो ये ठंडा खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है गरम के मुकाबले बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ठंडा करके खाएं। ये देखिए, ये अभी गरम है तो इस तरीके का थोड़ा सॉफ्ट है, ये देखिए, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये इस तरीके से हमें बहुत अच्छी मिठाई बन के मिलती है, जिसका नाम है अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी। तो अगर आपको हमारी कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स ट्राई करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल नाज़ियाज़ किचन को देखते रहें और लाइक ज़रूर करें।
हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शब्बा खैर। अल्लाह हाफ़िज़।